अधिक मास के महीने में चौखट पर कभी नहीं बैठना, पूर्ण अधिक मास। घर के बाहर बैठो या अंदर बैठो, पर जो चौखट होती है दरवाजे की, उस चौखट पर नहीं बैठना। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है जो अधिक मास के महीने में चौखट पर भूल कर भी बैठ जाते हैं, उनके शरीर में बीमारी बनी रहती है। चाहे वो 50 डॉक्टर बदल लें, चाहे वो 50 जगह पर जाकर दिखा लें, चाहे कितनी भी आभूषण मोती रतन माणिक बदल बदल कर पहन लें, तो भी उसके शरीर में कष्ट रहेगा ही। अगर अधिक मास के महीने में, अधिक मास में अगर कोई देहली पर बैठता है तो उसके जीवन में कष्ट रहेगा ही ना। और बहुत सुंदर कहा है महाराज, नवमी तिथि अधिक मास की, चाहे शुक्ल पक्ष की नवमी हो चाहे कृष्ण पक्ष की नवमी हो, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारी रहती हो, शरीर में बहुत कष्ट हो, टेबलेट खा खा कर जिंदगी निकल रही हो, बीमारी डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें। महाराज, घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, नवमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज। वो रोगीला नहीं रहता, रोग से ग्रस्त नहीं रहता, दवाई गोली उसकी छूटती है। कभी ये डॉक्टर को दिखा लो, कभी वो डॉक्टर को दिखा लो, कभी यहां दिखाओ, कभी वहां दिखाओ, उससे छुटकारा मिलता है। नवमी तिथि चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, किसी भी हो, किसी भी नवमी को आप उतारा कर सकते। भगवान नरसिंह का स्मरण करना, नाम लेकर आप कर सकते हो। महाराज, नेत्र ज्योति के लिए भी किया जाता है, वो केवल अधिक मास में ही किया जाता है। नेत्र ज्योति के लिए जिनके बच्चों की आंखों की ज्योति कमजोर हो गई हो या आपके नेत्र की ज्योति चली जा रही हो, समाप्त होती चली जा रही हो, तो नेत्र ज्योति के लिए भी किया जाता है महाराज। परंतु वो अधिक मास के महीने में नौवीं और 10वीं अर्थात नौवीं की रात्रि के 12 बजे या 10वीं की रात्रि के 12 बजे घी का दिया हथेली में रखकर, दरवाजे के बाहर उस दिए को हथेली में रखकर चंद्र का दर्शन रात्रि के 12 बजे दिए की लो में चंद्र का दर्शन करते हैं, उससे ज्योत प्रबल होती है महाराज। या तो होगा वो नौवीं की रात्रि 12 बजे या 10वीं की रात्रि की 12 बजे चंद्र का दर्शन, दीप घी का हाथ में जलाकर, नाम गोत्र अपना बोलकर, नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, अधिक मास का स्मरण कर कर, ज्योति में चंद्र का स्मरण कर कर दर्शन किया जाता है। नेत्र कमजोर हो तो उसके 3 या 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। वैसे तो 15 दिन का लिखा है, पर शिव महापुराण कहती है 3-4 दिन का क्रम बहुत होता है, बढ़ता जाता है प्रबलता की ओर। महाराज, ना नीचे मरे ना ऊपर, जंघा पर मारूंगा, ना अंदर ना बाहर, देहली पर मारूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नख से फाड़ूंगा। नख से
हिंदू धर्म में शास्त्र प्रमाणित कहता है महाराज, तुलसी का दल, बेलपत्र, दुर्वा, शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं होता। बहुत ध्यान देना, पुरुषोत्तम मास की कथा सुन रहे हो आप, अधिक मास की कथा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को नख से फाड़ा था, नख से। वैसे तो शास्त्र प्रमाण कहता है, विष्णु पुराण में तो ये लिखा हुआ है कि अधिक मास के महीने में नख से काटी हुई कोई अगर फूल की पत्ती भी है और उसको नख से काट दिया गया है तो वो समर्पित नहीं होगी। तुलसी का दल नख से काट दिया गया है, वो समर्पित नहीं होगा। दुर्वा नख से तोड़ दी गई है, समर्पित नहीं होगी। शमी पत्र नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा। पुष्प नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा। भगवान को समर्पित नहीं हो सकता। अश्विन अधिक मास हो चाहे कोई सा भी अधिक मास हो, विष्णु पुराण कहती है। पर शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि कोई से भी महीने में, कोई सी भी घड़ी में, कोई से भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करी है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करेगा। कईयों की आदत रहती है, तुलसी का दल भी तोड़ेंगे तो नख से तोड़ देंगे, डंडी नख से तोड़ देंगे, बेलपत्री की डंडी नख से तोड़ देंगे। नहीं, स्वीकार नहीं करेगा। ना नीचे मरे ना ऊपर, ना अंदर मरे ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नख से फाड़ा। ना दिन में ना रात में, शाम का समय, जानने के लिए भगवान हनुमान जी महाराज लंका में जब प्रवेश करे थे तो हनुमान जी इतने बड़े विद्वान हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, इतने विद्वान श्री हनुमान जी महाराज किसी के घर में, नगर में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी रात्रि को, शाम के समय। रात्रि को तो कोई पूछे कि हनुमान जी महाराज इतने विद्वान, विद्यावान, गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, तो भगवान के चरणार विंद का अनुमोदन करने वाले श्री हनुमान जी हैं, जो विद्या के निपुण हैं, विद्या में प्रबल हैं, विद्या के आनंद सुख को जानने वाले हैं। उनको सूर्य नारायण भगवान ने कितना ज्ञान दिया होगा कि रात्रि के समय, शाम के समय किसी के घर की देहली पर, दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। फिर हनुमान लंका में क्यों गए? कितना सुंदर कहा है, सूर्य अस्त के समय घर की बहू, बेटी, घर के गऊ, घर की गाय भी, यहां तक कहते दूध भी, लक्ष्मी भी शाम के समय किसी को ना दीजिए। बहू बेटी भी किसी के यहां शाम के समय ना जाए। हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर में रहे। संध्या का समय ऐसा होता है, शाम का समय, कि गाय भी चरकर घर की ओर आती है, गौएं भी अपना ठिकाना पाती हैं, पशु पक्षी। पर एक आज का फैशन ऐसा हो गया राम, ये बेटियां, ये बहुएं अपनी सहेली को फोन लगाकर कहती हैं कितनी बजे चलेगी? 5:30 तक चलते हैं शाम के समय। आओ ठीक है, शाम के समय घर छोड़कर रुपया खर्च करने के लिए जा रहे। या शास्त्र कह रहा है शाम के समय तो भिक्षुक भी अगर मांगने आए तो ना दिया जाए दहली पर। घर की लक्ष्मी, घर की बेटियां, घर की बहुएं घर में स्थिर हो, घर में स्थिर।
हनुमान जी से पूछा किसी ने, आपने रात को लंका में क्यों गए? तुम इतने विद्वान होकर, चतुर होकर, आधी रात को लंका में जाने की क्या जरूरत थी? शाम पड़े चल दिए तुम, अंधेरा हुआ और चले। हनुमान जी बोले, भैया देख, लोग कह रहे थे रावण बहुत बड़ा शंकर जी को भगाते, लोग कह रहे थे रावण बहुत बड़ा विद्वान है, लंकाधिपति लंकेश बहुत विद्वान, जिसकी सोने की लंका है, इतना कर्मकांडी प्रखंड विद्वानों में भी विद्वान लंकाधिपति है। जब उसके चर्चे इतने सुने तो मन में सोचा, ऐसे विद्वान को तो रात में ही देखूंगा एक बार। पहुंच गए रात। व्यक्ति दिन में कुछ और नजर आता है, रात में कुछ और नजर आता है। इनकी रंगरलियों को अगर देखना है तो रात को देखा जा सकता है। व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की वृत्ति, कई माताएं कहती है हमारा बेटा सुपारी नहीं खाए, सुपारी। रात के जाके पान की दुकान पे देखो तो पूरा गुटखा निपटा जाए तो सुपारी कहां लगे? हमारा बेटा कुछ नहीं पिए, क्योंकि एक ही बार ऐसी पी ले तो कहीं नहीं पिए। ये उसी में कहा ले। एक माता जी आके बोली, फोटो दिखा के देखो ना गुरुजी, लड़के के लिए लड़की देख के आई हूं, कैसी लग रही? हमने कहा बहुत जोरदार है, अच्छी है। गुरुजी हम 8 लोग गए थे, 4 घंटा बैठे, गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, मुंह से आवाज नहीं आई गुरुजी, इतनी सीधी, इतनी, हमने जो प्रश्न करा बस उसका उत्तर दिया, कुछ बोले ही नहीं। गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, आपको कैसी लग रही? हमने कहा बढ़िया है। गुरुजी इतनी लड़कियां देखी और उसमें यही सबसे अच्छी, जो बिल्कुल नहीं बोले, एकदम सीधी, जितना बोले बस उतना ही जवाब दे, इतनी सीधी। गुरुजी कैसी रहेगी? हमने कहा अच्छी रहेगी, अभी नहीं बोल रही है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे बोलेगी? शादी कराना है, आप थोड़ी ना कराना। सीधी। बाद में मालूम पड़ता है तू तो काली रे कल्याणी हो मां, जित देखूं तो जोग माया। तब समझ में आता है कि पहले बच्चों को डराते थे तो कहते थे बहू आया, आज के जमाने में सासों को डराना हो तो कहते बहू आई, बेचारी खाती खाती रह जा, अभी तो गई थी कहां से आ। तब मालूम पड़ेगा अभी तुम जाओ जरा, अच्छा है, शांति रखो, सहज सरल। तुमरुका जी भगवान शिव के भगत, नारायण के भगत, तुमरुका जी ने ऐसी भक्ति करी कि तुमरुका जी अगर भगवान से पीछा भी छुड़ाएं तो भगवान तुमरुका जी को पकड़ कर रखे। तुमरुका जी को भगवान पकड़ कर रखा। महाराज कितना छुड़ाएंगे तुमरुका? एक बार अगर भगवान ने किसी भक्त को पकड़ लिया तो फिर उसको अपना बना लिया, फिर भटक नहीं सकता। बस मार्ग प्रशस्त हो गया। बहुत सरल सी बात है। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि हम 24 घंटा शंकर का नाम नहीं ले सकते, राम नाम नहीं ले सकते, कृष्ण नाम नहीं ले सकते, 24 घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकते, 24 घंटा हम स्मरण नहीं कर सकते। तो शिव महापुराण यहां तक कहती है कि अपने गले में तुलसी की माला पहन लो या रुद्राक्ष की माला पहन। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से जो रोज निकल रही है,
जब आप गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला पहन लेंगे तो वो 21,600 श्वास जो आने का जाने का क्रम कर रही है, वो 21,600 श्वास खुद मंत्र जाप हो जाएगी, खुद मंत्र जाप। एक रवि झुंझुनू राजस्थान से मैसेज करे हैं। उनका प्रश्न है, हमने बड़े बड़े संतों को देखा है, महंतों को देखा है, गुरुओं को देखा है, वो माला रखकर जाप करते हैं, मनका गिनते हैं, माला के मोती गिनते हैं। हमारी मम्मी भी कहती है कि तुम माला जपो। गुरु जी से पूछना है, क्या माला जपना जरूरी है? हाथ में माला लेकर बैठना जरूरी है? रवि जी, अगर आप शिव महापुराण की कथा झुंझुनू से सुन रहे हो तो आपको साधुवाद है, जो आप लगातार इतनी कथाओं को सुन रहे हैं और इतने प्रेम से सुन रहे हैं। सीए की आप पढ़ाई कर रहे हैं, बाबा आपको सीए में पास करें, हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे। पर यह जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में माला रहे। कल कथा में देवऋषि नारद को तेल का कटोरा देकर भगवान ने भेजा और नारद से पूछा, तूने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद जी कहते, नाम लेते तो ये तेल धुल जाता, इसलिए नाम नहीं लिया। भगवान कहते हैं, तुझ में और जगत में यही अंतर है। जगत के लोग काम करते रहते हैं और घट की जीवा से नाम जपते रहते हैं। निवेदन है, तुम्हारे गले में जो तुलसी की माला हो, तुम्हारे गले में जो रुद्राक्ष की माला हो, उसमें मन के 108 होना चाहिए या 108 से भी ज्यादा होना चाहिए। कम मनके की माला मत पहनना गले में। बारीक बारीक मनके की कर लो, छोटे से छोटे मनके की कर लो, 100 से भी ज्यादा हो, 108 से भी ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि गले में अगर तुलसी की माला होगी, गले में रुद्राक्ष की माला होगी, भले तुम्हारे मुख से नाम ना निकले, भले तुम्हारे हाथ में करमाला ना आए, भले तुम भगवान का नाम जपो ना जपो, भले तुम भगवान को भोग लगाओ ना लगाओ, भले तुम तीर्थ जाओ ना जाओ, पर गले में अगर तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है तो चिंता मत करना, तुम्हारी श्वास जितनी निकलेगी, 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, वो 21,600 श्वास के मनके का फल तुम्हें रोज का प्राप्त हो जाएगा। बस ध्यान रखना, गले में मन का होना जरूरी है, गले में माला होना जरूरी है। भले रुद्राक्ष का एक मन का हो, भले तुलसी का एक मन का हो, पर गले में हो तो उसका फल मिलेगा, घटेगा नहीं। उसका फल आपको प्राप्त होगा, उसका सुख आपको मिलेगा। कार्तिक की कथा में आ जाइए। विष्णु पुराण, स्कंद पुराण दोनों में लिखा हुआ है। हाँ, पद्म पुराण में भी वर्णन है। 2 वृक्ष ऐसे हैं जिनके नीचे नजदीक में दान किया हुआ समाप्त नहीं होता। कार्तिक खंड, स्कंद पुराण। कार्तिक खंड, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता में भी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की तुलसी अंक निकालेंगे तो उसमें मिल जाएगा। 2 वृक्ष ऐसे हैं जिनके नजदीक में जो दिया जाता है वो समाप्त नहीं होता। एक आंवले का वृक्ष, दूसरा तुलसी का पौधा।
जहां समाप्त नहीं होता। आ जाइए महाराज, शिव कथा कर रही है। एक बुढ़िया बैठकर रो रही थी। विष्णु पुराण रो रही है, रुदन कर रही है। पूछा क्या हो गया? मेरा पति ना जाने कहां गया, मेरा पुत्र ना जाने कहां गया। तो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में गई थी। विष्णु पुराण का बहुत सुंदर संवाद है महाराज। तो किसी नदी के घाट पर गई थी तेरे परिवार के साथ? नहीं, मुझे दोनों छोड़ गए। मैं इस भूमंडल पर अकेली हूं। किसी संत ने पूछ लिया, मृत्यु लोक में जब बालक का जन्म होता है, माता के गर्भ से बच्चा जब जन्म लेता है, उसकी जो नाल कटती है, कटने के समय पर मृत्यु की तारीख, तिथि, दिन, समय, घड़ी, पल, स्थान निश्चित किया जाता है। दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि जन्म देने के बाद जैसे माता पिता भूल जाते हैं, भगवान भी भूल गया होगा। नहीं, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, शिव महापुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण कहती है, माता के गर्भ से बच्चा जब जन्म लेता है, प्राण त्यागता है, अंतिम बिंदु तक परमात्मा की छाया उस पर बनी रहती है। लोग ढूंढते हैं भगवान को, भगवान कहां है? लोग ढूंढते हैं ईश्वर को, ईश्वर कहां है? फिर वही वाली बात आ गई, माता पार्वती ने शंकर भगवान को कहा अगर छुपना है तो भक्तों के हृदय में छुप जाओ, क्योंकि वहीं दुनिया के लोग सब दूर ढूंढेंगे, मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में, पर अंदर नहीं ढूंढ पाएंगे। भीतर छुपो, भीतर आओ। बस अपने उस आत्मा में खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें हंसा। भीतर छुपकर अंदर जाकर कभी मत कहना कि मैं अकेला हूं, कभी मत कहना मैं अकेली हूं, कभी मत कहना मेरा कोई नहीं, कभी मत कहना कि मेरा सब बुरा चाहते हैं, कभी मत कहना कि मैं अकेला रह गया। शिव कथा कहती है, कौन कहता है तू अकेला? बूढ़ी माँ से संत कह रहे हैं, तूने एक शब्द गलत कह दिया कि मैं अकेली हूं। पति ना जाने कहां गया, पुत्र ना जाने कहां गया, मैं अकेली रह गई। संत करें अकेले नहीं हो। हर कंकर में शंकर है। जहां तुम विराजमान हो वहां भी कोई कंकर पड़ा होगा, वहां भी शंकर है। तुम अकेले नहीं हो, परमात्मा की छाया तुम्हारे साथ चल रही है। बस कहीं पुण्य कम हो गया होगा, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बल्ब धीमा जल रहा होगा। बैटरी अगर लो हो जाती है इन्वर्टर की तो लाइट पंखा सब स्लो हो जाता है, फिर चार्ज कर लो फिर बढ़ जाता है, हो सकता है। चल
कहीं मत जा, मेरे साथ चल, तुझे ज्ञात होगा मैं तुझे लेकर चलता हूं। संत फिर बोले, बूढ़ी मां तुम अकेले हो तो क्या हुआ, कुछ मुझे हाथ में दे दीजिए। बूढ़ी हंस के बोली, विष्णु पुराण का बहुत सुंदर दृष्टांत है। बूढ़ी हंसकर बोली, देने के लिए कुछ भी नहीं और तुम कहते हो कि दे दूं। मां कभी मत कहना कि देने के लिए कुछ नहीं। पहले भी शिव महापुराण में कहा, आपके पास देने के लिए कुछ भी ना हो तो अपने चेहरे की स्माइल दे दो, मीठी वाणी दे दो, प्रेम के 2 शब्द दे दो। अपने मुख के मीठे शब्द, संबोधन अच्छे दो। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। संत ने हाथ पकड़ा, बूढ़ी को ले जाकर तुलसी के वृक्ष के नीचे बिठा दिया। कुछ दे दो, नहीं दिया। तुलसी के वृक्ष के नीचे से उठाया तो आंवले के वृक्ष के नीचे बिठा दिया। कुछ दे दो, नहीं दिया। नहीं दे पाए। वहां से उठी, किसी नदी के घाट पर बिठा दिया, कुछ दे दो, नहीं दे पाए। बस ब्रह्मता की जिंदगी जी रही हो मां। जिस आंवले के पेड़ के नीचे बैठी थी वहीं का आंवला तोड़कर ही दान दे देती तो तेरा पुण्य प्रबल हो जाता। जिस तुलसी के कुंड के पास, क्यारे के पास बैठी थी वहां का तुलसी दल दे देती, मंजरी दे देती तो तेरा पुण्य प्रबल हो जाता। जिस जलाशय पर बैठी थी वहां का जलदान ही दे देती तो तेरी पुण्यता प्राप्त हो जाती। बिलखने लगी, रोने लगी, नैन अश्रु भरा गए। अब पुण्य में कमी ना हो तो तुलसी के कुंड के पास बैठकर भगवत भजन करने लगी और उसकी प्रबलता इतनी थी कि पति भी मिला, पुत्र भी मिला। मंत्र का जाप स्मरण दिया है। अरे भाई, शिव महापुराण यहां तक विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, कार्तिक खंड वर्णन करता है कि तुलसी का क्यारा गोल है, चौकोर है, षडाकार का है। उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर तुलसी का कुंड गोल है तो वो ऐश्वर्य प्राप्त करता है, तुलसी का कुंड चौकोर है तो वो वंश की वृद्धि करता है, तुलसी का कुंडा अगर षडाकृति का है, 6 फलक वाला है तो वो घर में संपदा की वृद्धि करता है। ये तुलसी के कुंड का भी प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुंडा कैसा होना चाहिए। तुलसी के कुंड की आकृति कैसी होना चाहिए, तुलसी का कुंड होना कैसा चाहिए, उसका भी प्रमाण हमारे यहाँ स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि आपको क्या किस रूप में चाहिए। पर जगत है ना, दुनिया के आगे हाथ फैलाओ, जाकर निवेदन करो, यहाँ वाले बाबा के पास हो या वहां वाले बाबा के पास हो या उसके पास हो या उसके पास हो या जगत के पास जाओगे, दुख पाओगे, रुपया खाएंगे, चूना लगाएंगे, धक्के मारकर निकाल देंगे, 2-4-8 दिन घुमाएंगे फिराएंगे, कल आना, परसों आना, नरसों आना, ऐसा करना वैसा करना, बस बाबा यही घुमाते रहेंगे और तुम्हारे धन का चूना लगाते रहेंगे। पर निवेदन है, इनसे बचकर शिव की शरण में जाकर भगवान शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार हम क्यों ना कर्म करें जिसका फल हम पा जाएं। हम क्यों ना ऐसा कर्म करें जिसके फल को हम पा सकें। हम क्यों भ्रमित हुए। हमारे यहां तुलसी के कुंड का भी विधान है। गोल कुंडा है ऐश्वर्य देगा, चौकोर कुंडा है, आप लोग कई बार देखे होंगे किसी किसी के यहाँ चौकोर तुलसी का क्यारा होता है, कुंडा होता है, वो वंश बढ़ाता है। षडाकृति का है, वो धन देता है, संपदा देता है। दोष हमारा है,
हम तुलसी के कुंड के नीचे शंकर जी को रख देते हैं, क्यों? कि यहीं तुलसी जी को पानी चढ़ाएंगे, यहीं शंकर जी को चढ़ा देंगे। दोष है। तुलसी के कुंड के नीचे हम सर्प देव को रख देते हैं, नाग देवता रख देते हैं, पानी चढ़ाएंगे, पात्री रख देते हैं, नहीं, दोष। उसका दोष हम सबको, स्वयं अगर गलती करते हैं तो स्वयं को भोगना। कैसा कुंड हो, 7 तरह के कुंडों का व्याख्यान तुलसी के रूप में कहा गया है महाराज। पहला गोल, दूसरा चौकोर, तीसरा षडाकृति, चौथा त्रिवेणी, 3 कोने वाला कुंडा। शास्त्र कहता है जिसके मार्ग घर में टुकड़े हो रहे हों, घर विभाजन की ओर हो रहा हो, तो 3 कोण का कुंडा घर में रखकर पूजा करने पर परिवार एक हो जाता है। 5वां, गार्डन में बिना कुंडे का, बिना कुंड का जो तुलसी का पौधा रोपित होता है, बिना कुंड के एक बगीचा जैसा बो दिया जाता है, तुलसी तुलसी उत्पन्न हो जाती है। महाराज वहां पर संपदा तो रहती है पर चिंता बहुत रहती है, टेंशन बहुत रहता है। क्यों? घर के दरवाजे के बाहर इतनी सारी बगीचे में तुलसा कर दी। कोई निकल कर जा रहा था, उसने थूक दिया, कोई निकल कर जा रहा था, उसने पानी डाल दिया, कोई श्वान ने, कुत्ते ने, किसी ने, बिल्ली ने गंदगी कर दी, उसका दोष आपको लगेगा। इसलिए कुंड के अंदर तुलसा का, तो वो धन तो देगा, जो तुमने बगीचे में तुलसा लगाई है, गार्डन तुलसा का करा, वो धन तो देगा, संपदा भी देगा, पर चिंता को बढ़ा देगा। 5वां, महाराज 6, तुलसी के कुंड को 3 धार पर लटका कर रखना। कई जगह पर आपने देखा होगा तुलसी का जो कुंडा होता है उसको 3 जो तार होते हैं, 3 जो चेन होती है, उस पे लटकाया जाता है। महाराज विष्णु पुराण उसका भी व्याख्यान करती है। महाराज वहां व्यक्ति के कार्य उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे भोजन की थाली लग गई, भोजन तैयार हो गया, बस खाने बैठे हो और थाली खसक गई, समझ लेना कि तुलसी को अधर पर लटका कर रखा है। इसलिए कार्य तो हो रहे हैं, बनने वाले हैं, 4 दिन बाद ये काम होने वाला है, 8 दिन बाद ये काम होने वाला है, लग रहा है कि इसमें इतना फल मिलेगा, लग रहा है इस व्यापार को करेंगे तो इतना फायदा हो जाएगा, सब कुछ करा, लाखों रुपए लगा भी दिए, थाली मालूम पड़े खसक गई, अधर लटका है तुलसी। 7 क्रम है तुलसी के, ये 6ठा क्रम बताया। तुलसी का 7वां क्रम, तुलसी का 7वां क्रम है। महाराज तुलसी का कुंडा जैसा घर के आंगन में है, तुलसी का कुंड जैसे घर के आंगन में विराज रहा है, ऐसा ही छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें। प्रतिदिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुख रखकर उसकी आराधना करना, फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना, फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना। हम तो यहां तक कहते हैं, विष्णु पुराण गर्ग संहिता कल्याण का तुलसी अंग यहां तक वर्णन करता है कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, गोल नहीं, चौकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन कर कर भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान करें, फिर कल लेकर आए, फिर विराजमान करें। आप पूरे साल नहीं कर सकते तो 1 महीना उसका फल 1000 गुना प्राप्त होता है।
तो किस चीज के लिए कहा गया कि तुलसी का कुंडा एक बाहर हो, एक घर के अंदर मंदिर के सामने पूजन के लिए रखा जाए? तो कहते हैं उस घर में वैभव, सत्ता, संपदा, लक्ष्मी, समृद्धि, शांति की कभी कमी नहीं, कभी कमी। प्राप्ति सुख की, आनंद की। 7 तरह के कुंड, 7 तरह के तुलसी के रोप का वर्णन हमारे यहां विष्णु पुराण में किया गया। 7। आप किस भाव से कर रहे हैं ये आपके ऊपर। महाराज, स्त्रियों के, नारियों के जितने भी रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती हैं, उसका भी व्याख्यान देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया। गूलर का फूल, अर्थात जो देवी जी को, माता जी को जो घंटी वाला फूल चढ़ता है लाल कलर का, गूलर का फूल, माता के चरणों को छुआकर, तुलसी के पौधे का स्पर्श कराकर, जो नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं, उसके अंतर्गत वो फूल तुलसी का पौधा दिखाते हुए खिला दिया जाता है, तो 3 दिन में, उसको 2 दिन में आराम लग जाता है। 2 या 3 दिन में आराम। महाराज, तो शास्त्र कह रहा है आराधना में आप हाथ की माला, कर की माला ना भी रखें तो घट की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला आपके कंठ में होगी। तो 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, उस श्वास के बल पर आपकी घट की जिह्वा से वो मंत्र जाप हो जाएगा, उसका पुण्य आपके खाते में। मीराबाई से राणा ने कहा था तुलसी की माला उतार दे, रतन और माणिक की माला पहन ले। इतने रतन भरे, इतना सोना चांदी, इतना हीरा पन्ना कौन पहनेगा? पहन। तो राणा की बहू, ले पहन। नहीं, मैं नहीं पहन सकती, तुलसी की माला नहीं उतार सकती, मैं नहीं उतारूंगी। अरे ले मीरा, नहीं, तुलसी की माला नहीं छोड़ू राणा, अरे यही तो हमारो श्रृंगार। मीरा तेरो क्या लागे री गोपाल, नहीं छोड़।